जुए में हार जाने के बाद पांडवों को जुआ खेलने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा था। वे अपना समय इधर उधर जंगलों में भटक कर व्यतीत कर रहे थे। उस समय बनवास में ये लोग गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक सुगंधित सहस्त्रदल कमल उड़ता हुआ द्रौपदी की ओर आया। कमल की अनोखी सुंदरता और सुगंध देखकर द्रौपदी का मन मुग्ध हो गया और उन्होंने कमल को लपक लिया। उस समय भीम भी पास ही खड़े थे। भीम को कमल दिखाते हुए द्रौपदी ने एक और ऐसा ही कमल लाने का उनसे अनुरोध किया। भीम ने द्रौपदी को वैसा ही कमल लाके देने का आश्वासन दिया और उस ओर चल पड़े जिधर से कमल उड़ते हुए आया था। चलते समय बल के नशे में चूर भीषण गर्जना करना उनका स्वभाव था। उनकी इस भीषण गर्जना से जंगल तो ऐसे कांप ही उठता। जंगल के पशु और पक्षी भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते। कुछ दूर चलने पर गंधमादन की चोटी पर उन्हें एक विशाल केले का वन मिला। महाबली सिंह की तरह गरजते हुए उसके भीतर घुस गए। मनुष्य ने जब शक्ति का घमंड समा जाता है तो वह परिणाम के विषय में नहीं सोचता, बस उसके दिमाग में यही रहता है कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उसी वन में महावीर हनुमान जी भी रहते थे। उन्हें भीम के उस ओर आने का पता लग गया। क्योंकि स्वर्ग मार्ग में जाने वाला भीम के लिए भयकर था, अतः उन्होंने सोचा कि भीम को किसी तरह आगे जाने से रोकना चाहिए। यही सोचकर हनुमान जी भीम के रास्ते में लेट गए। उन्होंने अपना रूप एक रोगी जैसा बना लिया। भीम गरजते हुए उनके समीप पहुंचे। हनुमान चुपचाप अपनी आंखें मूंदे हुए लेटे रहे। भीम ने उन्हें जगाने के लिए गर्जना की। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और उपेक्षाकृत भीम की ओर देखते हुए बोले, भैया मैं तो रोगी हूँ, यहाँ एकांत पाकर आराम से सो रहा था, परंतु तुमने आकर मेरी नींद भंग कर दी। बुद्धिमान व्यक्ति को जीवों पर दया करनी चाहिए। भीम ने कहा, कृपा करके आप रास्ता छोड़ें, मुझे आगे जाने दें। हनुमान जी बोले, परंतु यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अभग्य है। आगे जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बस तुम यहीं से मीठे स्वादिष्ट फल खाकर वापस लौट जाओ। आगे जाकर व्यर्थ ही अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो। इस पर भीम अकड़ कर बोले, परामर्श के लिए धन्यवाद। मैं मरूं या जीऊं, आपको तो इस विषय से कुछ नहीं पूछ रहा, बस उठकर मुझे थोड़ा रास्ता दे दो। हनुमान जी भी भीम के हठ को समझ गए थे कि वह मानने वाला नहीं है, अतः उन्होंने लेटे ही भीम से कहा, भैया मैं तो रोगी हूँ, पीड़ित हूँ, उठ सकना तो मेरे लिए कठिन है। तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, भीम ने कहा। समस्त प्राणियों के शरीर में ईश्वर वास करता है, फिर किसी के ऊपर से लांग कर भला मैं उसका अपमान क्यों करूं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तो भैया ऐसा करो कि मेरी पूंछ पकड़कर तनिक इस ओर हटा दो और चले जाओ। हनुमान जी के कहने पर भीम ने सोचा, चलो, एक कृशकाय वानर है, पूंछ पकड़कर एक और सरका देते हैं, रास्ता बन जाएगा। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ पकड़कर सरल ढंग से खींची, परंतु वह उनसे जरा भी नहीं हिली। उन्हें दोबारा पूंछ को शक्ति लगा के खींचने पर आश्चर्य, वह टस से मस भी न हुई। खिसियाकर भीम क्रोध में भर गए और दोनों हाथों से पूंछ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। जब भीम की सारी शक्ति बेकार चली गई तो वह पसीना पसीना हो गए और उनका मस्तक लज्जा के कारण झुक गया। वह समझ गए कि साधारण सा रोगी दिखने वाला यह कोई साधारण वानर नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने तब भीम को अपना परिचय दिया और कहा, भीम, कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। इसे अतिरिक्त उन्होंने भीम को अनेक उपदेश दिए और वहीं से लौटा दिया। उन्होंने भीम को वरदान भी दिया कि कहा, महाभारत के युद्ध में स्वयं वह अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर उनकी सहायता करेंगे।